दोस्तों इस सेशन में हम लोग सिंपल पेंडुलम की बात करेंगे। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, इसकी सारी बेसिक चीज़ें देखेंगे। दोस्तों हम लोग जानते हैं इस फिगर में कि हमने एक सीलिंग ले लिया, सीलिंग से एक मास को, एक बॉब को हमने हैंग कर दिया और इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या सपोज कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर कि इस पेंडुलम का जो मास है मित्रों, इस बॉब का जो मास है वो स्मॉल m है और स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो l है। तो सबसे पहला हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे टाइम पीरियड का सिंपल पेंडुलम का। तो हमने क्या ले लिया, एक बॉब ले लिया जिसका मास m है, उसको हमने हैंग कर दिया है सीलिंग से, जिसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द सीलिंग इज l। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे हम टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करेंगे। देखो दोस्तों, अगर इस पेंडुलम को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, अगर आप ध्यान से देखें मित्रों, तो हमने इस पेंडुलम को दो पोजीशन ड्रॉ कर रखी हैं। ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये है नेगेटिव एक्सट्रीम। मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव एक्सट्रीम होगी, इधर की तरफ नेगेटिव एक्सट्रीम होगी। अगर हम इधर की तरफ एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे इसकी फोर्सेस को ब्रेक करें तो बॉडी का वेट जो होगा मित्रों, mg होगा, वो डाउनवर्ड में होगा। यस, mg कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। और अगर ये वाला एंगल थीटा है मित्रों, तो अगर हम ध्यान से देखें तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो थीटा के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक हो जाएगा इस डायरेक्शन में जिधर थीटा होगा उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg cos थीटा, और जिधर थीटा नहीं होगा उधर कौन सा हो जाएगा, mg sin थीटा। तो हमें इस बात से पता लगता है कि mg sin थीटा कंपोनेंट जो है हमारा, वो ब्लॉक को नीचे ले जाने के काम आता है। मतलब जैसे जो ओरिजिनल उसके मीन पोजीशन पे लौटा के लेके आ रहा है, वो कौन सा फोर्स है, हमारी mg sin थीटा है। मतलब mg sin थीटा यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, जो उसको ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे लेके आ रहा है। तो इसी डेरिवेशन को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे और समझेंगे कि डिस्प्लेसिंग द मास फ्रॉम द मीन पोजीशन इज x। मतलब x हमने डिस्प्लेस कर दिया, x एग्जैक्टली x हमारी डिस्प्लेसिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी। तो x यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, x भी बोल सकते हैं आप, y भी बोल सकते हैं, तो इट डिपेंड्स। अगर हमने x डिस्प्लेस किया तो जो हमारी फोर्स है mg sin थीटा, माइनस क्यों लगाया, क्योंकि रीस्टोर करके ला रही है उसको, मतलब उस पॉइंट को दोबारा वापस लेके आ रही है। दिस डिस्टेंस इज x एक्सिस, तो हम इसको x मान लेते हैं मित्रों, y हटा के। तो यहाँ पे mg sin थीटा इसको लेके आ रही है वापस, तो हमने क्या मान लिया कि f इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। तो अगर दोस्तों थीटा एंगल बहुत छोटा होता है तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यस दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, mg माइनस जो हमारा sin थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। और sin थीटा की अगर आप इस ट्रायंगल में मित्रों वैल्यू निकालते हैं, यस, अगर इस ट्रायंगल में आप वैल्यू निकालते हैं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो आपका जो sin थीटा होगा, sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज x बाई l। तो हमने sin थीटा की जगह पे यहाँ पे x बाई l पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू माइनस mg बाई l इंटू एक्स, माइनस mg बाई l इंटू x हमने यहाँ पे पुट कर दिया। यस, और हम लोगों को एक बात और पता है कि f इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है मित्रों। तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स पुट किया, तो x x कैंसिल करेंगे तो हमारा जो k आएगी, k किसके बराबर आएगी, k हमारी वैल्यू आएगी mg बाई l के बराबर आएगी। k किसके बराबर आएगी, दैट विल बी बेसिकली इक्वल टू mg बाई l। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, mg बाई l हो जाएगी, दैट इज बेसिकली इक्वल टू k। k इज अ स्प्रिंग फैक्टर। हमने पहले लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट इनर्शियल फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। तो यहाँ पे जो हमारा मास है मित्रों, मास हमारा जो हमारा इनर्शियल फैक्टर है और स्प्रिंग फैक्टर हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज mg बाई l। m से m छमछम हो गया और l ऊपर चला गया, तो टाइम पीरियड जो आ गया स्प्रिंग जो हमारा पेंडुलम का, वो क्या आ गया, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सीधे ध्यान रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। सबसे जरूरी बात है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हमारे बहुत सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजों के कारण वेरी करता है, वो सारी चीजें हम कुछ स्पेशल केसेस के थ्रू, चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कंसेप्ट्स और चीजें इसमें हम समझेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे वेरियस फैक्टर्स और वेरियस टाइप्स ऑफ द पेंडुलम जो जिससे इफेक्ट पड़ता है हमारे पेंडुलम के ऊपर। तो सबसे पहला टाइप है दोस्तों, हम एक पहला केस मानते हैं, कई केसेस पढ़ते हैं पेंडुलम में। तो पहला केस हम लोग पढ़ेंगे कि अगर पेंडुलम की लेंथ बहुत ज्यादा है, पेंडुलम की लेंथ जो है वो कंपेरेबल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के, मतलब पेंडुलम की लेंथ बहुत ज्यादा है, तो फिर क्या सिनेरियो होगा।
मित्रों हमने देखा कि टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एक जनरल सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं, लेकिन अगर पेंडुलम की लेंथ बहुत ज्यादा है तो जो टाइम पीरियड होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है 2 पाई अंडर रूट 1 अपॉन जी 1 बाई एल प्लस 1 बाई आर। यहां पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इनफाइनाइट लेंथ, मतलब बहुत बड़े लेंथ के पेंडुलम की बात करते हैं तब ये कंडीशन हमारी होती है। अब इसमें भी दोस्तों हम दो स्पेशल केसेस को ऑब्जर्व करेंगे और समझेंगे कि देखो आपको ये बात पता लग गई कि पेंडुलम की लेंथ अगर बहुत ज्यादा अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। हाँ जी दोस्तों, लेकिन अगर मैं कहूं कि लेंथ पेंडुलम की जनरल लेंथ है, जो हम जनरल सिंपल पेंडुलम मानते हैं, तो लेंथ बहुत कम होती है रेडियस से, तो हमारा बेसिकली घूम के ये फॉर्मूला आना चाहिए, तो बात बनेगी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं, अगर L बहुत छोटा हो जाएगा R से मित्रों, तो 1 बाई एल बहुत बड़ा हो जाएगा R से, 1 बाई आर से, क्योंकि L छोटा है तो 1 बाई एल बड़ा होगा। तो 1 बाई आर को आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, टाइम पीरियड बन जाएगा 2 पाई अंडर रूट 1 बाई जी इंटू 1 बाई एल। यस दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इस कंडीशन में। और ऐसी कंडीशन में L हमारा ऊपर चला जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हमारे ऐसी कंडीशन में टाइम पीरियड हो जाएगा। और दोस्तों अगर हमारा पेंडुलम बहुत बड़ा है, हमारा पेंडुलम बहुत बड़ा है मतलब L बहुत ज्यादा लेंथ का एज कंपेयर टू रेडियस, मतलब L की लेंथ इनफाइनाइट लेंथ की है। यस दोस्तों, इनफाइनाइट लेंथ की है, तो 1 बाई एल बहुत छोटा हो जाएगा 1 बाई आर से। उल्टा केस होता है, अगर L बड़ा है तो 1 बाई एल छोटा होगा। तो इन दैट केस आप 1 बाई एल को इग्नोर कर सकते हैं, तो वहां पे टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। इस केस में हमारा 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर लेंथ बहुत छोटी है तो ये तो हमें पता ही है, एक जनरल फॉर्मूला इसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो हमने केस 1 पढ़ा। केस 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, केस 2 में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर मान लीजिए दोस्तों, चलिए केस 2 पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पे। केस 2 क्या है, केस 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर से, अच्छा चलो यहां पे टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम टी को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। यहां पे थीटा से हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप कंफ्यूज मत होना यहाँ पे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं, टी से टाइम पीरियड और टी से टेम्परेचर दोनों करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अगर थीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर क्या होगा दोस्तों, क्या होता है ध्यान से समझिए कि एक पेंडुलम है, मान लीजिए वी हैव कंसीडर्ड अ पेंडुलम ऑफ लेंथ एल, और जब हम थीटा इंक्रीज करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो लेंथ इंक्रीज हो जाती है। एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा वाले रिलेशन से, आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन वाला कंसेप्ट। तो और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। भाई अगर लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, थीटा के इंक्रीज से आपकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, तो लेंथ इंक्रीज होने से टाइम पीरियड पे भी हमारा फर्क पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, टाइम पीरियड पे भी हमारा फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा, चलिए देखते हैं। आपको सीधे ध्यान रखना है इसके लिए फॉर्मूला कि डेल्टा टी बाई टी चेंज इन टाइम पीरियड। डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम पीरियड। चेंज इन टाइम पीरियड क्या है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ध्यान रखना, अपॉन में टी का मतलब टी इनिशियल की बात हो रही है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू अल्फा डेल्टा थीटा। तो ये टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला ध्यान रखना। दोबारा कैसे बोल रहा हूं, डेल्टा टी अपॉन टी चेंज इन टाइम पीरियड अपॉन में टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला हमारा यूज होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए। किसके लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के लिए। यस दोस्तों, तो ये बेसिक बात हो गई। केस 2 आपको समझ में आ गया होगा पेंडुलम के लिए। अब हम बात करेंगे केस 3 की। पेंडुलम के लिए हम बात करेंगे किसकी, केस 3 की। केस 3 में क्या कर रहे हैं कि दोस्तों अगर मान लीजिए हम पेंडुलम है हमारे पास, एक हमारे पास पेंडुलम का सेटअप है, और इस सेटअप को हमने लिक्विड के अंदर डुबा दिया। यस, अगर हमने इसको किसके अंदर डुबा दिया, इसको हमने लिक्विड के अंदर डुबा दिया। जब हमने लिक्विड के अंदर डुबा दिया दोस्तों, तो इसका टाइम पीरियड देखो, यहां पे हम लोग सपोज कर रहे हैं कि लिक्विड की जो डेंसिटी है दोस्तों वो है रो, और इस बॉब की डेंसिटी क्या है, सिग्मा। यस दोस्तों, जो हमारी डेंसिटी है लिक्विड की वो रो है, और इस बॉब की डेंसिटी क्या है, हमारी सिग्मा है। तो जाहिर सी बात है इन जनरल सिग्मा जो होगा हमारा बड़ा होगा रो से। सिग्मा मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉब इज ग्रेटर देन रो।
तो इस केस में क्या होगा, देखो जब पेंडुलम इसके अंदर डूबेगा, इसका नेट देखो, हमारे पास टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। जी नहीं, जी इफेक्टिव होता है, ये बात आप ध्यान रख लें। तो जी इफेक्टिव का मतलब नेट एक्सेलरेशन। अब सर इसमें क्या कहना चाहते हो आप, ध्यान से समझिए, आप मेरी बात समझ में आएगी। देखो मित्रों, बॉडी का मास mg नीचे होता है, इसलिए हम जी ले लेते हैं इन जनरल, अगर एयर में बात करें। लेकिन जब आप पानी में डुबाएंगे उसको, तो पानी में एक ऊपर एक फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स। क्या बोलेंगे, एफ यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज अपथ्रस्ट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होती है, दैट इज द बेसिकली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। यहां पे वॉल्यूम किसकी बात कर रहे हैं, इस बॉब की बात कर रहे हैं, इस बॉब की बात कर रहे हैं, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी होता है अपथ्रस्ट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बॉब पे, बॉब पे ध्यान से समझिए। तो mg नीचे होगा, यस mg क्या होगा मित्रों, नीचे होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, v इंटू रो इंटू जी हो जाएगा, एग्जैक्टली यस। अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट यहां पे, अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा mg माइनस वी रो जी इज इक्वल टू mg माइनस वो हो जाएगा, यस। अगर आप एक्सेलरेशन या जी इफेक्टिव निकालेंगे तो इसको मास से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वी रो जी अपॉन में मास। तो यहां पे कंसेप्ट को, अच्छा मास को आप क्या लिख सकते हैं, मास को आप लिख सकते हैं कैसे, v इंटू सिग्मा, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस हमने क्या माना है, सिग्मा माना है। तो v सिग्मा जी माइनस वी रो जी, थोड़ा डीप में जा रहा हूं लेकिन आप समझ पाएंगे सारी बातें, अपॉन में v इंटू सिग्मा। v कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा मित्रों, क्या आएगा 1, इसको आप अलग अलग करेंगे तो दिस इज रो बाय सिग्मा इंटू जी, दिस इज जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू हम यहां पुट करेंगे अपने इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव कितना है, जी यस दोस्तों, जी 1 माइनस आपका रो बाई सिग्मा है, यस रो बाई सिग्मा। तो ये बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कब होगा, जब हम पानी में डुबाएंगे किसी चीज को, हम किसी चीज को नहीं, अपने पेंडुलम को। थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं लेकिन मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलेंगे नेक्स्ट केस पे, दैट इज केस 3। यहां पे हम केस 3 पे चलेंगे अभी, केस 3, यस दोस्तों, केस 3, केस 1, केस 2। अब हम बात करेंगे केस 3 की। जब हम पानी में डुबाने के बाद तीसरा हमारा इफेक्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू कैसे हम लोग इफेक्ट देखेंगे, मान लीजिए दोस्तों, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो पेंडुलम था ऐसे ही, और पेंडुलम में कोई चार्ज था, क्यू चार्ज था, प्लस क्यू चार्ज था, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दी, यहां पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा दी। सेम, बिल्कुल सेम ही चलेगा। आपको पता है कि बॉडी का वेट mg नीचे लग रहा है, लेकिन q चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स नीचे लगाएगी, दैट इज QE। तो g इफेक्टिव या a इफेक्टिव, आप g इफेक्टिव ना बोल के आप एक्सेलरेशन इफेक्टिव बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स mg प्लस QE बाय m। तो क्या हो जाएगा, g प्लस QE बाय m हो जाएगा g इफेक्टिव, अगर a इफेक्टिव जब हमारा जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो टाइम पीरियड इस केस में क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस QE बाय m। तो टाइम पीरियड आपका ये हो जाएगा। चलिए इसी में बी पार्ट देखते हैं। ये वाला हमने ए पार्ट देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का ए पार्ट देखा था। अगर बी पार्ट बहुत सिंपल है, मान लीजिए यही बॉब है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की तरफ है, ऊपर की तरफ है, बॉडी का वेट mg नीचे की तरफ है मित्रों। तो इस केस में हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस QE बाय m। एल अपॉन जी माइनस QE बाय m हमारा इस केस में हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट केस की तरफ। केस हमारा है, केस नंबर पे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट केस हमारा है केस 4। केस 4 में क्या है, अगर पेंडुलम को लिफ्ट में बांध दिया जाए, एक लिफ्ट है, लिफ्ट की छत पे आपने पेंडुलम बांध दिया है। अब देखो लिफ्ट के भी 3 केसेस होते हैं। लिफ्ट अगर ऊपर जा रही है
तो हमारा जो टाइम पीरियड होगा, मतलब जो टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का, वो क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जी प्लस ए हो जाएगा। लिफ्ट केस 1 है, ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, यस पहला केस। दूसरा केस, अगर लिफ्ट दोस्तों डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी माइनस ए। जी प्लस ए जी माइनस ए हम पढ़ चुके हैं पहले ही। और अगर लिफ्ट की तार कट जाए, यस लिफ्ट की तार कट जाए, तो फिर क्या होगा, सी केस हो जाएगा, वेटलेसनेस वाली कंडीशन आ जाएगी टाइम पीरियड में, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी माइनस जी। जी माइनस जी क्या होता है, 0, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा इस केस में, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये हो गई बेसिक बात। एक केस और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मान लो एक गाड़ी है हमारे पास, वी हैव टेकन अ कार, एक केस हमारा है ये 5th। ऐसे तो ढेरों केसेस बन जाएंगे, बट आपको सारे कंडीशन में समझा रहा हूं, पूरी फिजिक्स का यूज हो जाता है पेंडुलम के केस में। यस, कार है, कार को इधर एक्सेलरेट किया है ए से, तो हमारा पेंडुलम इधर होके ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऐसे। तो इस केस में जी इफेक्टिव क्या होगा, अब बॉब को देखो बच्चों, तो जी देखो स्यूडो फोर्स एम ए इधर लगेगा और बॉडी का वेट एम जी इधर लगेगा। तो आप अगर नेट निकालेंगे तो जी इफेक्टिव इसमें क्या आएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन स्क्वायर। तो ऐसे केस में टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा टाइम पीरियड। तो ये बेसिक बातें हो गई। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में पेंडुलम की आ गई होंगी। ये तो हो गई बेसिक चीजें। अभी हम बात करेंगे मित्रों कुछ ग्राफ की पेंडुलम के। उन्हीं ग्राफ्स को यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है और मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यस, चलिए पहला ग्राफ आप देखेंगे। देखो आपको फॉर्मूला जनरली पता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर l और t को रिलेट करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो l यहाँ पे t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, l हमारा कैसा हो जाएगा, t स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और एक बात ध्यान रख लें, जिसकी पावर ज्यादा होती है उसकी तरफ कभी भी ग्राफ नहीं झुकता। जैसे यहाँ पे l की पावर 1 है, झुकता वही है जो कमजोर होता है। l की पावर 1 है, t की पावर 2 है, तो भैया झुकेगा किसकी तरफ, l की तरफ। तो ग्राफ हमारा l की तरफ झुक जाएगा। ऐसे ही दोस्तों वही सेम ग्राफ को यहाँ पे समझाया गया है कि अगर t स्क्वायर कर देंगे तो t स्क्वायर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल l हो जाएगा। ऐसे ही सारे ग्राफ को t का रूट l से 1/g का, मतलब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्राफ को बताया गया है कि कुछ पैराबोलिक होंगे, कुछ स्ट्रेट लाइन होंगे, कुछ बेसिक से आपके ग्राफ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। चलेंगे अब दोस्तों कुछ न्यूमेरिकल्स की तरफ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं, और लेकिन एग्जाम में पेंडुलम के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसलिए ध्यान देंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, अ क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट 20 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ दोस्तों, इज सब्जेक्टेड टू 40 डिग्री सेल्सियस। भैया 20 डिग्री पे वो करेक्ट टाइम देती है, 40 डिग्री पे उसको बढ़ा दिया गया। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस। हाउ मच विल इट गेन और लूज। जी हाँ दोस्तों, क्या लूज करेगी, कितना लूज या गेन करेगी, उस क्वेश्चन के बारे में, मतलब हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है मित्रों, किसके बारे में, डेल्टा टी के बारे में पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। चलिए डेल्टा टी, अब क्लॉक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, क्लॉक का मतलब हमारे पास क्या है, घड़ी है। घड़ी एग्जैक्टली कितने टाइम, 12 घंटे में, मतलब 12 घंटे का एक चक्कर होता है ना, तो टाइम पीरियड घड़ी का कितना हो गया, डेल्टा टी। अब देखो यहाँ पे सारा काम सेकंड में चलेगा, तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, सेकंड को कैलकुलेट करेंगे। यस दोस्तों, 12 घंटे को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 12 को हम लोग 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्टली, तो समथिंग लाइक जो भी आएगा वो हम देखेंगे अभी। डेल्टा टी अपॉन में टी कितना आ जाएगा हमारा, 12 घंटे इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। यस दोस्तों, और इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, इसके अलावा हमें दिया हुआ है 1/2 अल्फा। अल्फा कितना दिया है, अल्फा इज 12 इंटू 10 की पावर माइनस 6। डेल्टा थीटा कितना दिया है, डेल्टा थीटा आपका दिया है 40। डेल्टा थीटा कितना दिया है, 40 माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पे 40 माइनस 20 हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बिकम 6,
और जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्लॉक की बात हो रही है, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा टी हमसे पूछा गया है, तो शायद इसका आंसर 10.3 आएगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन ए विल बी। अच्छा, पर डे में ऑप्शन है मित्रों, सॉरी पर डे में है, हमने तो सिर्फ 12 घंटे का ही निकाला है, लेकिन एक घंटे में, एक दिन में हमारे कितने घंटे होते हैं, एक दिन की बात हो रही है तो यहाँ 24 घंटे लेंगे 12 के बजाय। यस दोस्तों, हम लोग कितना लेंगे, 24 घंटे लेंगे, क्योंकि एक दिन का मतलब हो गया पूरे 24 घंटे की बात होती है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 12 घंटे नहीं लेंगे, इसको आप 24 घंटे लेके सॉल्व करेंगे, तो आंसर इसका आ रहा है 10.3 सेकेंड्स पर डे। मैंने दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड। टाइम पीरियड हमारा पेंडुलम का कब डबल हो जाएगा। देखो दोस्तों, टाइम पीरियड हमारा होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो पहला ऑप्शन है लेंथ इज डबल्ड। यस, जब हम लेंथ डबल करेंगे तो हमारे टाइम पीरियड का डबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, √2 टाइम्स हो जाएगा फिर तो। मास इज डबल्ड, मास से कोई फर्क पड़ना नहीं है। इफ लेंथ इज 4 टाइम्स, हाँ जी दोस्तों, अगर आप 4 टाइम्स करेंगे तो 4 का √2 आएगा, इसलिए ऑप्शन सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो सी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। तो आई गेस आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM, जी हाँ दोस्तों, ऑफ टाइम पीरियड t, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 21%, लेंथ बढ़ाया गया पेंडुलम का, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड। यस दोस्तों, चलिए सॉल्व करते हैं। हमें एक बात पता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। यस, इनिशियल लेंथ L थी, जब हम T डैश की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट, यस, L प्लस कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, हाउ मच परसेंटेज वी हैव इंक्रीज एग्जैक्टली, हमने इंक्रीज किया है 21%, तो 21% ऑफ L कर दिया, 21% ऑफ L एग्जैक्टली अपॉन में G, दिस इज T डैश। तो आप इसको सॉल्व करेंगे मित्रों तो ये कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट 121/100 इंटू एल बाई जी। अब यहाँ पे हम लोग परसेंटेज चेंज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज, ये हमने टी डैश मतलब फाइनल टी निकाल लिया, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे, टी डैश माइनस टी अपॉन में टी। टी डैश कितना है, देखो 2 पाई बाई जी तो कॉमन हो जाना है, चलो भाई कॉमन लेके कैंसिल करेंगे, 2 पाई 121/100 इंटू एल, ये हमने टी डैश पुट कर दिया, और क्या है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यहाँ पे जी भी है दोस्तों, यस, अपॉन में, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ जी, तो अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में अगेन हम करेंगे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इनिशियल लेते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल अपॉन में टी इनिशियल लेते हैं, ये परसेंट इंटू 100 ऑब्वियसली, इंटू 100। देखो दोस्तों, एल बाई जी 2 पाई, एल बाई जी 2 पाई, एल बाई जी 2 पाई, ऊपर से नीचे का हो गया कैंसिल। यस, अब 121/100 को जब हम बाहर निकालेंगे तो आएगा 11/10 माइनस 1 अपॉन में 1 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 1/10 इंटू 100, 1/10 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंटेज चेंज आएगा, दैट विल बी 10%। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10% आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा इस सिनेरियो में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, अब देखो इसमें परसेंटेज चेंज बहुत कम है मित्रों। जब परसेंटेज चेंज 4% से कम हो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, अभी मैं आपको समझाता हूं। देखो पहली बात तो देखो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है, तो आप एरर वाला कंसेप्ट लगा सकते हैं, डेल्टा t बाई टी इंटू 100। ऐसे आप समझिए कि t में परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एल की पावर कितनी है, यहाँ पे 1/2 है, 1/2 एल में परसेंटेज चेंज प्लस 1/2 जी में परसेंटेज चेंज। जी में कोई परसेंटेज चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पे लेंथ को 1% बढ़ाया जा रहा है, तो लेंथ को अगर 1% आप इंक्रीज करेंगे तो टी में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, दैट विल बिकम 0.5%। इंक्रीज कर रहे हैं इसलिए एक इंक्रीज आएगा। सो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा मित्रों, ऑप्शन आपका दोस्तों बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ मास m एंड एनर्जी E will have maximum linear momentum equal to। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बॉब है जिसका मास m है और m है, एनर्जी E है, लीनियर मोमेंटम कितना होगा। मित्रों हमें पता है कि
एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी उसके पेंडुलम के पास होती है, और काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन होता है p²/2m। तो p कितना हो जाएगा, p हो जाएगा √2 × m × e के बराबर हो जाएगा। तो √2me, दैट इज ऑप्शन बी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस केस। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मास एंड द डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। यस, मतलब जो हमारा मास है एंड डायमीटर किसी भी प्लैनेट का अर्थ से डबल दे रखा है। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दैट पेंडुलम विल बी। मित्रों देखो, अगर हम सेकंड पेंडुलम की बात करें, सेकंड पेंडुलम का हमारे यहाँ जो टाइम पीरियड होता है, इफ इट इज सेकंड पेंडुलम ऑफ द अर्थ, मतलब यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है सेकंड पेंडुलम, जिसको हम सेकंड पेंडुलम का नाम देते हैं, उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है। ये ध्यान रख लेना, और 1 सेकंड नहीं होता। और टाइम पीरियड डिपेंड किसके ऊपर करता है, टाइम पीरियड हमारा डिपेंड करता है 2π√L/g। अब देखो L के ऊपर तो फर्क पड़ेगा नहीं दूसरे प्लेनेट में, G पे फर्क पड़ेगा। अब देखते हैं G कितने टाइम्स हो जाएगा। G का फॉर्मूला होता है Gm/r²। अब उसने क्या बोला है दोस्तों, मास भी डबल है और डायमीटर भी डबल है, मतलब रेडियस भी डबल है। तो मास को G ही रहने देते हैं दोस्तों, मास को ट्वाइस m करेंगे और रेडियस भी करेंगे तो 4r² आ जाएगा, 2 से 2 छमछम हो जाएगा। मतलब उस प्लेनेट का हम G' जो होगा वो अर्थ से आधा होगा। यस दोस्तों, अर्थ से आधा होगा। तो यहां पे टाइम अगर t है तो वहां पे देखो, वहां पे t' किसके बराबर हो जाएगा, 2π√L/g'। g' का मतलब G/2, 2 ऊपर चला जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है। G की जगह पे G/2 पुट कर दिया तो हो जाएगा 2π√L/g√2। तो ये हमारा अर्थ का टाइम है। तो t' किसके बराबर हो जाएगा, t√2, और अर्थ पे टाइम कितना है, 2 सेकंड्स का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। सो ऑप्शन विल बी यहाँ पे 2√2, दैट इज ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा दोस्तों, तो एक बार दोबारा देखिए। अर्थ पे हमने टाइम पीरियड 2 सेकंड ले लिया, उस प्लेनेट पे जाके G के ऊपर इफेक्ट देखा, G होता है Gm/r²। वहां पे बोला मास ट्वाइस हो गया, रेडियस भी डबल हो गया, तो G' कितना आ गया, G/2 आ गया। तो टाइम पीरियड होता है 2π√L/g, G' G/2 है तो √2 टाइम्स हो गया। तो हमारा t√2 टाइम्स हो जाएगा, और t कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस जो हमारे पेंडुलम के ऊपर बेस थे। तो मुझे लगता है आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कुछ भी डाउट रह गया है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस टॉपिक के PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स जन जरूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू दोस्तों।